गाड़ी स्टार्ट कर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब तीसरी मर्तबा जो कि वजीर आजम बनने लगे हैं और वो अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। थर्ड टाइम कंसेक्टिव, बहुत बड़ी बात है जी। 1.4 बिलियन लोगों को अपनी कहानी सुना के उनका इलेक्टेड, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्सेप्टेबल, लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर आना बहुत बड़ी बात है। 160 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है इंडिया आईटी की जी, और हम 3 बिलियन डॉलर पर खड़े हैं जी। नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जो डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं। अगली जंगों में इंडिया का असला इस्तेमाल होगा। इंडिया विल बी रिच, इंडिया विल बी फाइनेंसिंग वॉर्स the way right now they are sending the weapons to Israel in a same fashion। इन सारे के सारे फार ईस्ट के अंदर इंडिया का असला जो है वो चलेगा, और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलरेडी इंडिया को हो रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर डॉक्टर जयशंकर को आप देखेंगे कि वो एक बार फिर नरेंद्र मोदी साहब के साथ आ रहे हैं, और जब डॉक्टर जयशंकर वापस आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी वही होगी जो इससे पहले मोदी साहब के 2 अदवार में रही। हम किस माशरती इन्हितात पे गिर चुके हैं। हमारा वो मुल्क है जिसमें बड़े बड़े लीडरों की वीडियोस लीक हो जाती हैं, बड़े लोगों की। मैं क्यों भागकर आ गया इस्लामाबाद से? इसीलिए तो भागकर आ गया कि कल को मेरी भी कोई वीडियो आ जाए। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही पाकिस्तान में मच चुकी है खलबली, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले ही अपने रंग पाकिस्तान के खिलाफ दिखाना शुरू कर दिया था। इलेक्शन कैंपेन से ही आपको पता चल चुका था कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इलेक्ट होते हैं तो क्या पाकिस्तान की स्थिति रहने वाली है। और वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में 9000 मेहमानों को इनवाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान का एक भी नुमाइंदा यहां पर मौजूद नहीं था। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, और इसी के ऊपर ये पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब की इस ओथ सेरेमनी में 9000 गेस्ट्स शामिल होंगे। 8 से 9000 लोगों की ये गैदरिंग है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि बार बार बात की जा रही है कि दुनिया भर के लीडर्स आ गए और दुनिया भर के लीडर्स के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर 9000 लोग शामिल होंगे इस गैदरिंग में। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 7 कंट्रीज के लीडर्स तो हैं ही, डिग्निटरीज तो हैं ही, लेकिन मोदी साहब ने एक ऐसी बात की है जिस पे उनको सल्यूट है। आपको पता है कि उन्होंने किन किन लोगों को बुलाया है इसके अंदर हैं जनाब रेलवे एम्प्लॉयज़ जिनको इनवाइट किया गया है। इसके अंदर है वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन्स के एम्प्लॉयज़। इसके अंदर हैं सैनिटेशन वर्कर्स जो ये सेरेमनी अटेंड करने आ रहे हैं। इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स, लेबरर्स, मजदूरों को, स्टाफ को, विजिट भारत के तमाम जो एम्बेसडर्स हैं उनको, और गवर्नमेंट स्कीम्स में जितने लोग जिसको हम कहते हैं कि डिप्राइव्ड कैटेगरी, एक ऐसे लोग जो आम तौर पर जिनको लिफ्ट नहीं करवाई जाती, जिनको बात नहीं की जाती, वो तमाम लोग भी इस सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे ज़बरदस्त बात इस सेरेमनी की मुझे ये लगी, आपके लिए हर एक के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बात इसके अंदर होगी, लेकिन मैं इसको जैसे देख रही हूँ उसके मुताबिक मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने उन लोगों को देखिए नहीं छोड़ा, उनको वो याद करना नहीं भूले कि जिसके लिए जो है वो सारा काम करते हैं। असल में तो इन्हीं के लिए काम किया जाता है ना जनाब। तो ये है सिचुएशन। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है,
मैं आपको और इसके अंदर बहुत सारी वैसे तो देखिए डिटेल्स आ रही हैं। 7:15 पे कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब का ओथ सेरेमनी स्टार्ट होगी, और मेहमानों का तो मैंने आपको बता ही दिया, 9,000 गेस्ट, 9,000 लोग उनकी ओथ सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। वो जो थर्ड टाइम है ना, उन्होंने उसको वैसा बना कर दिखाया है। ये अलग बात कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान की तरफ से कोई उसके अंदर शामिल नहीं हो रहा, तो सारे अनफॉर्चुनेट है ना, ये बात कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन खैर उसके बाद में आते हैं। मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब इज़ बैक विद हिज की प्लेयर्स। उनकी कैबिनेट में वो तमाम की प्लेयर्स शामिल हैं जो पहले उनके साथ होते थे, क्योंकि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी साहब ने उनके जो कोalition गवर्नमेंट में लोग शामिल हैं उनके साथ उनको ये बता दिया है, और वो मान भी गए हैं इसके ऊपर कि जो की मिनिस्ट्रीज़, जो कि सिक्योरिटी का मामला है, जो मुल्क की इकॉनमी का मामला है, जिसको मुल्क को आगे लेकर चलना है, वो मिनिस्ट्रीज़ हम अपने पास रखेंगे। और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है। बीजेपी ने अपने पास जो मिनिस्ट्रीज़ रखी हैं उसके अंदर होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और कुछ और भी बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। इसमें जो मिनिस्टर्स जो कि की प्लेयर्स हैं वो उनके साथ वापस आ गए हैं। और आप देखेंगे कि मैं जिन लोगों के नाम आपको बताने लगी हूँ, इनमें से कई एक लोग उनके साथ आज की ओथ टेकिंग सेरेमनी में ओथ लेंगे। ये बात आप याद रखिए और देख लीजिएगा, ये जो मैं कह रही हूँ बात बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो जिन लोगों के नाम हमारे सामने मौजूद हैं, यानी जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग उनकी अब उनके साथ हैं, और मिनिस्ट्री में यानी कि कोई ना कोई मिनिस्ट्री, कोई ना कोई क्या वही मिनिस्ट्री जिसके वो मिनिस्टर थे उनको मिल रही है और कैबिनेट में शामिल होंगे। उनमें पहला नाम है डॉक्टर जयशंकर का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर डॉक्टर जयशंकर को आप देखेंगे कि वो एक बार फिर नरेंद्र मोदी साहब के साथ आ रहे हैं। और जब डॉक्टर जयशंकर वापस आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी वही होगी जो इससे पहले मोदी साहब के 2 अदवार में रही, तीसरे दौर में भी वही फॉरेन पॉलिसी इनकी रहेगी। नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जो डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं, अगली जंगों में इंडिया का असला इस्तेमाल होगा, इंडिया विल बी रिच, इंडिया विल बी फाइनेंसिंग वॉर्स the way right now they are sending the weapons to Israel, in a same fashion इन सारे के सारे फार ईस्ट के अंदर इंडिया का असला जो है वो चलेगा। और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलरेडी इंडिया को हो रही है, बिकॉज ये चीप एंड सस्ता असला बना सकते हैं, जितने गोले चाहिए जो कुछ चाहिए होता। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका जो सबसे पहले जो है जो चीज़ करने वाली है कि अमेरिका को अपनी डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ानी है, क्योंकि जंगें होनी हैं, हो रही हैं। देखिए, रशिया वाली जंग अमेरिका ने नहीं लड़ी, लेकिन लड़ने से मुराद यह कि उन्होंने नहीं सोची थी। लेकिन कई लोगों का कहना है, प्रोफेसर जॉन मीरशाइमर और बहुत सारे ग्लोबल जो स्कॉलर्स का कहना यह है कि अमेरिका ने ऐसे हालात पैदा कर दिए दैट रशिया को यह करना पड़ गया, ठीक है, एंड देन अमेरिकन्स केम फॉर द हेल्प एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया की एंट्री होती है जब अमेरिका जो है वो अपनी डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहता है। अब वेस्ट अकेला जो है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि इतनी सोफिस्टिकेटेड आर्मामेंट बिल्ड कर सके। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की मीडिया में नरेंद्र मोदी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, इसके बाद से पाकिस्तान में खलबली सी मची है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। कमर चीमा साहब का एक तरफ कहना है कि नरेंद्र मोदी 2034 तक पीएम रहने वाले हैं, क्योंकि 2029 तो नजदीक ही है। और इन 10 सालों में अगर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान को दरकिनार किया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुनिया के कोई भी देश पाकिस्तान से संबंध नहीं रखना चाहते। भारत बहुत बड़ा एक डेमोक्रेटिक का देश है, जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दुनिया के देशों को, दुनिया की कंपनीज को दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान से मोस्टली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे देशों में, क्योंकि पाकिस्तान में अभी कुछ बचा है नहीं। वहीं पाकिस्तान अभी रोटी, चावल, गैस, बिजली के लिए ही भटक रहा है। जैसे एक समय पर एक स्लोगन हुआ करता था, रोटी, कपड़ा, मकान,
और पाकिस्तान की स्थिति अभी वैसी ही होती हुई दिख रही है। इन 3 चीजों के लिए ही मशक्कत करनी पड़ रही है। कहां तरक्की की बात। वहीं जब बात की जाती है पाकिस्तानी अवाम से तो जज्बे में आकर, जोश में आकर वो कह देते हैं कि पाकिस्तान एटमी पावर है, पाकिस्तान के एटम बम हमने सजा कर नहीं रखे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या भारत ने भी अपने एटम बम सजा कर रखे हैं, दीपावली में मनाने के लिए रखे हैं? इसको भी समझना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन भारत ने तरक्की करनी है। 2047 का टारगेट नरेंद्र मोदी जी ने सेट कर दिया है और 2047 तक भारत दुनिया के बड़े देशों में काउंट होगा जहां पे तरक्की के नए आयाम सेट किए जाएंगे। तो इससे पाकिस्तान थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर आ चुका है। हालांकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जब तक नहीं चाहेगी, पाकिस्तान में कुछ भी चेंजेज नहीं हो सकते हैं। लेकिन लगातार अवाम के जो रिएक्शन आ रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड होना चाहिए, भारत के साथ दोस्ती होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की स्थिति थोड़ा सा सुधर सके। आपने देखा शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम वो भी पधारी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के कोई भी नुमाइंदे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियर किया था कि अभी तक कोई भी इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर इन्विटेशन मिला होता तो एक सिग्नल होता कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करना चाहते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल होने चाहिए? जरूर अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।